सन 1856 आधी रात को भीषण आंधी और बिजली कड़कने के बीच ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के स्मलजान गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। लोग कहने लगे ये बच्चा बिजली के साथ पैदा हुआ है। वही बच्चा आगे चलकर निकोला टेस्ला बना। टेस्ला के पिता एक पादरी थे, जबकि उनकी माँ पढ़ी लिखी ना होते हुए भी अद्भुत आविष्कारक प्रवृत्ति की थी। माँ छोटे छोटे घरेलू औजार बनाती और यही प्रवृत्ति निकोला ने उनसे पाई। बचपन से ही टेस्ला अलग थे। उन्हें किताबें पढ़ने, संख्याएं गिनने और मशीनों की कल्पना करने का बहुत शौक था। अक्सर वे अपने दिमाग में मशीनों का नक्शा बनाकर उसे असली जैसा महसूस करते थे। टेस्ला ने बिजली की चमक और आंधी की गर्जना को अपना खेल बना लिया। वे कहते थे, प्रकृति में जो शक्ति है वही शक्ति मैं अपने प्रयोगों में पकड़ूंगा। किशोरावस्था में ही उन्होंने बिजली और चुंबक के बीच के रहस्यों को समझना शुरू कर दिया। अक्सर गांव के लोग उन्हें पागल बच्चा कहते, लेकिन उनके दिमाग में ब्रह्मांड घूमता था। एक बार टेस्ला बीमार पड़े और डॉक्टरों ने कहा कि शायद अब ये बच नहीं पाएंगे, मगर उन्होंने किताबें पढ़कर और विज्ञान की कल्पना करके खुद को जीवित रखा। विज्ञान उनके लिए दवा बन गया था। टेस्ला इंजीनियरिंग पढ़ने वियना और बाद में प्राग गए। वहां उन्होंने बिजली के सिद्धांतों पर गहन अध्ययन किया। वे एक मशीन को अपने दिमाग में बनाते और उसे बिना कागज पर उतारे चला भी लेते। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी की कल्पना की। उन्हें लगा कि भविष्य में पूरी दुनिया इसी करंट से रोशन होगी। लेकिन उस समय लोग थॉमस एडिसन की तकनीक डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी को मानते थे। टेस्ला अकेले थे, लेकिन उनकी सोच भविष्य के 100 साल से आगे थी। टेस्ला जब अमेरिका पहुंचे तो जेब में सिर्फ कुछ पैसे और एडिसन को लिखी सिफारिशी चिट्ठी थी। न्यूयॉर्क की भीड़ में यह दुबला पतला वैज्ञानिक खोया हुआ सा नजर आता था। एडिसन से मिलने के बाद टेस्ला को काम मिल गया, लेकिन जल्द ही मतभेद शुरू हो गए। टेस्ला एसी की ताकत साबित करना चाहते थे और एडिसन डीसी पर अड़े थे। एडिसन ने वादा किया था कि अगर टेस्ला उसकी मशीनें सुधार देंगे तो वे उनको $50,000 देंगे। टेस्ला ने सुधार कर दिए, लेकिन एडिसन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, टेस्ला तुम अमेरिकी मजाक नहीं समझते। यही अपमान टेस्ला के दिल पर चोट कर गया। उन्होंने एडिसन की नौकरी छोड़ दी और ठान लिया कि अब एसी ही दुनिया पर राज करेगा। टेस्ला ने खुद के प्रयोग शुरू किए। कभी वे सड़क पर खाई खोदकर मजदूरी करते, कभी भूखे रहते, लेकिन प्रयोगों के लिए हमेशा तैयार रहते। आखिरकार उनकी मुलाकात जॉर्ज वेस्टिंगहाउस से हुई। वेस्टिंगहाउस ने एसी तकनीक पर भरोसा जताया और टेस्ला को सहारा दिया। यहीं से शुरू हुई करंट की जंग। एडिसन का डीसी बनाम टेस्ला का एसी। अखबारों ने इस जंग को सनसनीखेज बना दिया। एडिसन ने एसी को खतरनाक साबित करने के लिए सड़क पर जानवरों को बिजली से मारना शुरू कर दिया। लोग डर गए, लेकिन टेस्ला ने हार नहीं मानी। टेस्ला ने सार्वजनिक प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने शरीर से एसी करंट गुजारा और बल्ब जलाए। लोग हैरान रह गए। बिजली इंसान को मारे बिना भी काम कर सकती है, ये लोगों को उस चीज से समझ में आया। शिकागो वर्ल्ड फेयर 1893 में जब पूरा मेला टेस्ला के एसी से जगमगाया तो यह जीत का पल था। दुनिया ने देखा बिजली का असली मालिक कौन है। टेस्ला और वेस्टिंगहाउस ने नायग्रा फॉल्स पर पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया और वहां से एसी ने पूरी दुनिया को रोशन करना शुरू कर दिया। अब टेस्ला मशहूर हो चुके थे, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा यही नहीं रुकी। वे और भी बड़े सपने देखने लगे थे। वे बिना तार के ऊर्जा भेजने का सपना देख रहे थे। उन्होंने टेस्ला कॉइल बनाया, एक अद्भुत उपकरण जो बिजली को हवा में उछाल सकता था। टेस्ला की प्रयोगशाला से नीली बिजली की चमक निकलती थी। लोग उसे जादू समझते थे, लेकिन यह विज्ञान का चमत्कार था। उन्होंने वायरलेस लाइटिंग, रेडियो और एक्सरे पर प्रयोग किए। मार्कोनी को रेडियो का श्रेय मिला, लेकिन असली खोज टेस्ला की थी। टेस्ला का सबसे बड़ा सपना था धरती को वायरलेस बिजली से रोशन करना। इसके लिए उन्होंने वार्डेनक्लिफ टावर बनाया। यह टावर धरती और आसमान के बीच बिजली की धारा भेज सकता था। अगर यह सफल होता तो आज हर घर, हर गांव बिना तार के बिजली से जगमगाता। लेकिन निवेशकों ने पैसा रोक दिया। जेपी मॉर्गन ने कहा, अगर सबको मुफ्त बिजली मिलेगी तो मुनाफा कहाँ से आएगा। टावर अधूरा रह गया और उनका सपना टूट गया। इसके बाद टेस्ला अकेले होते गए। लोग उन्हें सनकी कहने लगे। उन्होंने कबूतरों को अपना दोस्त बना लिया।
वे घंटों उन्हें दाना खिलाते और कहते, ये मेरी आत्मा के साथी हैं। आर्थिक तंगी इतनी बढ़ गई कि उन्हें होटलों में उधार रहना पड़ा। उनके प्रयोगशालाएं जल गईं, नोट्स खो गए और लोग उनकी बातें मजाक में लेने लगे। लेकिन टेस्ला ने फिर भी काम करना नहीं छोड़ा। वे कहते, मेरा समय अभी आया नहीं है, आने वाली पीढ़ी मेरा इंतजार कर रही है। उन्होंने डेथ रे यानी ऐसी किरण बनाने की बात कही जो युद्ध को रोक सकती है। सरकारें उनकी इस खोज में दिलचस्पी ले रही थी, लेकिन टेस्ला के पास साधन नहीं थे। धीरे धीरे उनकी सेहत बिगड़ने लगी, लेकिन उनकी आंखों में सपनों की चमक अब भी बरकरार थी। वे कहते थे, अगर तुम ब्रह्मांड के रहस्य समझना चाहते हो तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के बारे में सोचो। दुनिया उन्हें पागल कहकर छोड़ रही थी, मगर असल में वे भविष्य को देख रहे थे। टेस्ला की तकनीक से ही आज की वायरलेस, रेडियो, बिजली, रिमोट और यहाँ तक कि इंटरनेट तक का रास्ता बना। लेकिन जीवन के अंतिम दिनों में उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। वे न्यूयॉर्क के एक होटल में गुमनामी में रहने लगे। कबूतरों के बीच उन्होंने अपने आखिरी दिन बिताए। वे कहते, मैं एक कबूतर से प्रेम करता हूँ जैसे इंसान स्त्री से करता है। 7 जनवरी 1943 को निकोला टेस्ला ने उस होटल के कमरे में अकेले दम तोड़ दिया। उस समय अखबारों में छोटी सी खबर छपी, अद्भुत वैज्ञानिक का निधन। मगर असल में दुनिया ने एक महान भविष्यवक्ता खो दिया था। अमेरिका की सरकार ने उनकी डायरी और नोट्स जब्त कर लिए। कहा जाता है कि उनमें ऐसी खोजें थी जो आज भी रहस्य हैं। उनकी मृत्यु के बाद ही दुनिया ने समझा कि टेस्ला की तकनीक ने आधुनिक युग की नींव रखी। आज भी जब हम बल्ब जलाते हैं, रेडियो सुनते हैं या वायरलेस तकनीक का उपयोग करते हैं, कहीं ना कहीं टेस्ला हमारे साथ होते हैं। निकोला टेस्ला अकेले मरे, लेकिन उनकी रोशनी कभी नहीं बुझी। वे हमेशा याद दिलाते हैं, विज्ञान का असली मकसद इंसानियत की सेवा है, ना कि सिर्फ मुनाफा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्टे ट्यून गाइस फॉर द नेक्स्ट स्टोरी।